इससे पहले का जो क्लास था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, संविधान पढ़ रहे थे, ठीक है, भाग 5 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसको संघ बोलते हैं। और हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में क्या कर रहा था, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने अनुच्छेद कितने तक, अनुच्छेद 60 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अनुच्छेद हम लोगों ने 60 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके बाद देखते हैं हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों को देखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति आपात, राजकीय आपात, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे, ठीक है। तो 60 के बाद कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल आता है, आर्टिकल 61। हम लोगों ने राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों को भी देख लिया था, ठीक है। क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, प्रतिलंबन और विराम, ये सारी चीजें देख लिए थे। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 61 से शुरू करते हैं, जहां से हम लोगों ने छोड़ा था, मतलब जहां तक छोड़ा था वहां शुरू करते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उसको अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ठीक है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। अब तक ये महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति में महाभियोग अगर सीधे सीधे हम समझ सकते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने के निंजा टेक्निक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की निंजा टेक्निक, ठीक है। तो किसी सदन से यह प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगता है तो किसी भी सदन पे लग सकता है, या चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस सदन से लगता है, लोकसभा से या राज्यसभा से या फिर दोनों, तो दोनों में टिक करना है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि जिस सदन से प्रारंभ होगा, ठीक है, उस सदन का 1/6 सदस्य अनुमोदित करेगी, ठीक है। कितना, 1/6 सदस्य, यानी 1/6 सदस्य क्या करेगी, उतना भाग अनुमोदित करेगी। अगर लोकसभा से है तो लोकसभा, राज्यसभा से तो राज्यसभा, उसका 1/6 भाग अनुमोदित करेगी। और 2/3 बहुमत पर आधारित मतलब आधारित रहेगी। और जब एक सदन पारित कर देता है तो दूसरा सदन, जैसे अगर राष्ट्रपति महाभियोग लग रहा है, ठीक है, और एक सदन पारित कर दिया तो दूसरा सदन में जाने से पहले, भेजने से पहले 14 दिन के पूर्व, मतलब दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व क्या होगा, राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी कि आपको क्या किया जा रहा है, क्लीन बोल्ड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्लीन बोल्ड किया जा रहा है। राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाएगी, मतलब जिस भी सदन से यह स्टार्ट हुआ तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी कि आप पे क्या लग रहा है, महाभियोग लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो आपात होता है, ठीक है, वो अनुच्छेद 352 में सीधे सीधे कहा गया कि यदि विदेश से आक्रमण हो जाए या शस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा करते हैं। क्या कहा गया है, अनुच्छेद कितने में कहा गया है, अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि अगर दूसरे देश से आक्रमण हो जाए, ठीक है, दूसरे देश से आक्रमण हो जाए या फिर शस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, शस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। क्या हो जाए, दूसरे देश से विद्रोह हो जाए, ठीक है, दूसरे देश से विद्रोह हो जाए या फिर शस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, ठीक है, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, राष्ट्रपति की आपातकालीन, मतलब शक्तियां में से ये एक ही है
कि अगर देश में विद्रोह हो जाएगा तो फिर आपातकाल लगाना जरूरी है कि नहीं। चाहे शस्त्र विद्रोह हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, देश पे अगर संकट आ रही है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति घोषणा करेगा राष्ट्रपति आपात की। किसके सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। क्या करेगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति घोषणा करेगा। और 30 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर दी, तो 30 दिन के अंदर क्या होगा, दोनों सदन का अनुमोदन करना आवश्यक है, मतलब दोनों सदन का पास करना आवश्यक है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति ने क्या किया, कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी, तो दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदन मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों सदन मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदन का अनुमोदन करना, ठीक है, दोनों सदन का अनुमोदन करना आवश्यक है, मतलब दोनों सदन का पास करना आवश्यक है, ठीक है। यह है राष्ट्रपति आपात, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर शस्त्र विद्रोह या दूसरे देश से युद्ध हो गया या फिर ये सारी क्रियाएं हो गई, तो क्या करेगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा। और अगर राष्ट्रपति आपात की घोषणा करने के बाद क्या होगा कि 30 दिन के अंदर दोनों सदनों का क्या करना है, अनुमोदन करना आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। और मान लेते हैं कि अगर राज्यसभा ने, ठीक है, राज्यसभा ने कर दिया और लोकसभा ने नहीं किया, ठीक है, मान लेते हैं कि राज्यसभा ने कर दिया अनुमोदन, ठीक है, चलो हम पास कर देते हैं, हमको लगता है वाजिब कारण, देश में विद्रोह है तो हम इसको पास कर देते हैं। और लोकसभा ने नहीं किया, ठीक है, लोकसभा ने नहीं किया, तो नई जो लोकसभा, ठीक है, नई जो लोकसभा बनेगी, ठीक है, वो 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि लोकसभा ने कर दिया और राज्यसभा ने नहीं किया, ठीक है, लोकसभा ने कर दिया और राज्यसभा ने नहीं किया, तो नई जो लोकसभा है, ठीक है, वो क्या करेगी, 30 दिन के अंदर इसको अनुमोदन करेगी, ठीक है, अनुमोदन करेगी। और दोनों सदन के अनुमोदन मिलने के बाद, यानी दोनों सदन के सहमति मिलने के बाद 6 माह तक लागू हो सकता है आपातकाल, ठीक है, ठीक है। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक क्या हो सकता है, राष्ट्रपति आपात लागू हो सकता है, ठीक है, 6 माह तक लागू हो सकता है। और मैक्सिमम तो ये अनंत काल तक लागू हो सकता है, ठीक है। अनंत मतलब इसको अगर बढ़ाना है सिचुएशन देखते हुए तो ये अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई मतलब 6 महीना से कम में शायद नहीं हो सकता है, लेकिन 6 महीना अगर बढ़ाने की बात हो तो अगर वैसी स्थिति हो तो इसको अनंत काल तक भी इसको क्या कर सकता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। और दूसरा बात, ठीक है, अगर राष्ट्रपति, यहाँ तो सीधे सीधे है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति की क्या करेगा, राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं ली, ठीक है, क्या करी, राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं ली, मान लेते हैं नहीं ली, ठीक है, क्या कि मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं ली, ठीक है, तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति ने मतलब अपने मन से कि अरे यार आज राष्ट्रपति आपात लगाने का मन कर रहा है, चलो लगा ही देते हैं, भाड़ में गया मंत्रिमंडल, तो क्या करेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति आपात का प्रभाव क्या है, राष्ट्रपति आपात का। तो राष्ट्रपति आपात का प्रभाव, इसका भी प्रभाव भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, राष्ट्रपति आपात का प्रभाव भी देख लेते हैं। इसमें कुल जो अधिकार होता है ना वो स्थगित कर दिया जाता है। प्रभाव क्या होता है कि इसमें जितने मूल अधिकार होते हैं, जितने भी मूल अधिकार होते हैं सबको स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। तो भैया मूल अधिकार तो खत्म हो गया, मूल अधिकार क्या किया जाता है, मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है, मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है।
देश का संघीय जो ढांचा होता है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अगर आपातकाल लग गया तो कोई बाहर नहीं निकल सकता है, क्या कि उसमें फोर्स वगैरह सब भर दिया जाता है अशांति होने की वजह से, तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उसका जो देश का जो संघीय ढांचा होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपातकाल नहीं लगा, देख लेते हैं सब काम करते हैं, रोजगार करते हैं, तो देश का ढांचा में परिवर्तन होता ना है, ठीक है, देश का ढांचा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देश का संघीय ढांचा में बदलाव आ जाता है, ठीक है, संघीय ढांचा में, संघीय ढांचा में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। देश के संघीय ढांचा में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, प्रभाव है उसका, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 जब तक लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाता है, ठीक है, और दी गई स्वतंत्रता को क्या की जाती है, स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। आपातकाल में क्या होता है कि अनुच्छेद 352 जब लागू होता है, ठीक है, अनुच्छेद 352 जब लागू होता है तो अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। यह तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। जब देश में जब आपातकाल में 352 लागू होता है तो 358 अपने आप ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है, ठीक है। अगर आप 352 और 358 के बारे में नहीं जानते हैं तो आप एक बार देख लीजिए, ऐसे तो मैं आगे बताऊंगा ही, ठीक है। तो 352 अगर लागू हो जाता है आपातकाल में, 358 क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप लागू हो जाता है, ठीक है। वह ना चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, तो 352 को चोट लगता है, 358 को ऑटोमेटिकली दर्द होता है, क्योंकि दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है, तो जुड़वा भाई नहीं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो 352 जब लागू होता है 358 अपने आप लागू हो जाता है, और जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और चौथा जो है, ठीक है, चौथा क्या है, चौथा क्या है कि अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, ठीक है, अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह 20 और 21, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 359, 359 क्या अधिकार देता है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान कि जो मूल अधिकार है 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार को क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर सकता है, ठीक है। क्या है कि आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि मूल अधिकार में, ठीक है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि मूल अधिकार 20 और 21 किसको कहते हैं तो आप पिछला क्लास देख लीजिए, अभी किसी चीज में बार बार थोड़ी समझाऊंगा, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, ऐसे पढ़ाने में आसानी होता नहीं तो सब फिर ये पढ़ाओ, फिर उसके बारे में अगर रेफरेंस उसका आ गया तो उसको भी बताओ, ऐसे समझने में एक लॉजिकल माइंड बन जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ाने में, ठीक है। तो 20-21 अगर है तो आप देख लीजिए, मेरे पिछला वाला वीडियो मूल अधिकार उसको देख लीजिए, नहीं तो किसी से अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो उसका भी देख लीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, सॉरी 359 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, आर्टिकल 359 कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, जितने भी मूल अधिकार है सबको स्थगित कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और छठा क्या है, आपातकाल के प्रभाव में छठा क्या है, राष्ट्रपति के आपातकाल के प्रभाव में कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार की शक्ति क्या हो जाती है, विहीन हो जाती है, ठीक है। चौथा है पचमा क्या है कि राज्य सरकार की शक्ति क्या हो जाती है, विहीन हो जाती है, राज्य सरकार
शक्ति विहीन। अब आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात लग गया तो सारा शक्ति चले गया केंद्र के पास, तो वहां जो है वहां के जो शक्ति मतलब सत्ताधारी लोग हैं वो क्या, उनकी शक्ति क्या जाती है, विहीन हो जाती है। जैसे आप जम्मू कश्मीर को ले लीजिए एग्जाम्पल पर, वहां राष्ट्रपति शासन लगा था तो महबूबा मुफ्ती ये सारे जितने भी थे उनकी शक्ति क्या हो गई थी, विहीन हो गई थी। यहाँ तक कि उनको नजरबंद भी कर दिया गया था कि वो भड़काऊ भाषण नहीं देना, तो फिर और क्या हो जाता, स्थिति और खराब हो जाती। तो पचमा क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल के प्रभाव में कि राज्य सरकार शक्ति, मतलब वहां की जो राज्य की सरकार की जो शक्ति है, क्योंकि सारा शक्ति तो चल गया केंद्र के पास। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो वहां जो राज्य के राज्यपाल की शक्तियां होती हैं, जो राज्य की शक्तियां होती हैं क्या हो जाती है, विहीन हो जाती है, उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और छठा क्या है, छठा क्या है कि संसद, ठीक है, संसद क्या, संसद राज्य और सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, संसद क्या है, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, किंतु उसका भी रीजन है, किंतु प्रभाव केवल 1 साल तक ही रहता है। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। छठा क्या है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून तो बना सकती है, लेकिन उसका प्रभाव कितने साल तक रहता है, 1 ही साल तक रहेगा। ठीक है, यह है प्रभाव। राष्ट्रपति जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति आपात लगता है तो इसका यह प्रभाव हो गया, 6 प्रभाव। ठीक है, क्या क्या प्रभाव हो गया एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है कि मूल अधिकार को क्या स्थगित कर दिया जाएगा। संघीय ढांचा में क्या होता है, राज्य के संघीय ढांचा में, देश के संघीय ढांचा में बदलाव हो जाता है। और 352 लागू होने पर क्या हो जाता है, 358 क्या होता है, ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है, तो सभी स्वतंत्रता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चौथा क्या है कि 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार है सबको राष्ट्रपति स्थगित कर सकते हैं। और पांचवा क्या है कि राज्य सरकार की शक्ति क्या होती है, विहीन हो जाती है, सारी शक्तियां कहां चल जाती है, केंद्र के पास चल जाती है। और छठा क्या है कि संसद राज्य की सूची पे कानून बना सकता है, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ 1 साल तक ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति आपात जब लगता है तो उसका प्रभाव। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें कि अनुच्छेद 352 में पहली बार, मतलब पूछा कि मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा पहली बार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है। ठीक है, ठीक है, आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, मतलब 3 बार आपातकाल लगा है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात क्या लगा है, 3 बार लगा है, 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, कितने बार लगा है, 3 बार लगा है। एक बार 1962 में चीन के युद्ध के टाइम, पहला कब लगा था, 1962 में चीन युद्ध। ठीक है, फिर दूसरा कब लगा था, 1971 में। ठीक है, बांग्लादेश पे जो संकट था, अमेरिका सब पीछे पड़ गया था। 1971 में बांग्लादेश संकट, बांग्लादेश में जब हुआ था 1971 में, बांग्लादेश पाकिस्तान क्या किया था कि पाकिस्तान से हम लोग लड़े थे, अमेरिका से भी लड़े थे, फिर भी अकेले मतलब सारा देश उधर चल गया था, फिर रूस हमारा साथ दिया था, तो हम क्या किए थे, हम जीत गए थे। बांग्लादेश में क्या हुआ था कि बांग्लादेशियों को बहुत ही प्रताड़ित किया गया था, कई लाख आदमियों को मार दिया गया था, कई लाख औरतों का रेप कर दिया गया था। तो उस टाइम भी क्या लगा था, 1971 में आपातकाल लगा था। और फिर एक बार लगा था 1975 में, कब लगा था, 1975 में आंतरिक अशांति के मामले में इंदिरा गांधी का टाइम लगा था ये, 1975 में आंतरिक अशांति के मामले में लगा था। ठीक है, तो ये हो गया, कितने बार आपातकाल लगा, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा था। पहला का 1962 में चीन युद्ध का टाइम, फिर 1971 में बांग्लादेश और जब पाकिस्तान मतलब दोनों में ये हो गया था, उनको कुछ समझते नहीं थे, जब हम लोगों ने बांग्लादेश को आजाद करवाने में मतलब हमारा पूर्ण योगदान था, उस टाइम लगा था। और 1975 में आंतरिक मतलब देश में आंतरिक अशांति की वजह से इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आपातकाल लगवाया था। ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया ना? ये अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या अब क्या है, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। शासन शायद गलत लिखा गया है, शब्दों पे ध्यान मत दें, भावनाओं को समझें। ठीक है, शब्दों पे ध्यान मत दें, भावनाओं पे समझें। तो राजकीय आपात क्या है, यह तब लाया जाता है, ठीक है, यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा क्या जाता है, विफल हो जाता है। ठीक है, राजकीय आपात तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है, तब लाया जाता है भाई राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये तब लाया जाता है जब राज्य की संवैधानिक ढांचा क्या जाता है, विफल हो जाता है। ठीक, ये तब लाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप ही क्या करेगी, जो राज्य है या देश है वो शासन करेगी। क्या कहते हैं अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 355। ठीक है, अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि राज्य या देश को क्या करेगी, संविधान के अनुसार ही क्या करेगी, शासन करेगी। ठीक है, अर्थात बहुमत की सरकार के द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, क्या है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन में कि राज्य संवैधानिक ढांचा क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, तब ये लगता है। ठीक है, विफल हो जाता है तब ये लगता है। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 355 के अनुसार क्या है कि अनुच्छेद 355 के अनुसार कहा गया है कि बहुमत के सरकार आने पर क्या होगा, बहुमत की सरकार से ही क्या होगा, शासन होगा। ठीक है, चाहे राज्य हो या फिर देश हो। अनुच्छेद 355 में सीधे सीधे कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप ही क्या करेगा, शासन होगा, यानी अर्थात बहुमत की सरकार से ही शासन होगा। ठीक है, बहुमत की सरकार से शासन, बहुमत की सरकार से क्या होगा, शासन होगा। अनुच्छेद 355 ये कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ही कार्य करेगी। अनुच्छेद क्या 365 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार जो है, ठीक है, राज्य जो है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ही क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, कार्य करेगी। क्या कहा गया है कि जो राज्य है, कोई भी राज्य है, वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ही कार्य करेगी, दिशा निर्देश पर कार्य करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि बहुमत की सरकार से ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ही क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, ऐसा कहता है। ठीक है, क्या करेगी, कार्य करेगी, इस प्रकार करेगी। लेकिन यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा, ठीक है, कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि अगर राज्य 355 या 365
355 या 365 का उल्लंघन करेगी, ठीक है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर, मतलब राज्यपाल के कहने पर और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, ठीक है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया जा सकता है। ठीक है, क्या है 355 क्या कहता है कि बहुमत के सरकार के शासन होगा, ठीक है, और 365 क्या कहता है कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करेगी। लेकिन अगर राज्य 355 या 365 का उल्लंघन करता है तो राज्यपाल के अनुमति से या कहने पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति शासन, मतलब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर शासन तो लागू हो गया राष्ट्रपति, अगर ऐसा उल्लंघन हुआ तो अगर राज्यसभा ने कर दिया अनुमोदन और लोकसभा में अनुमोदन होने से पहले ही क्या हो गया, वो भंग हो गया, तो नई जो लोकसभा आएगी वो 30 दिन के भीतर क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो लग गया, तो अगर मान लेते हैं लोकसभा ने कर दिया, अनुमोदन कर दिया, लोकसभा ने क्या कर दिया, अनुमोदन कर दिया, और राज्यसभा में अनुमोदन होने से पहले ही राज्यसभा भंग हो गई, तो जो नई राज्यसभा आएगी, ठीक है, जो नई जो राज्यसभा आएगी वो 30 दिन के भीतर क्या करेगी, 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। 30 दिन के भीतर क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। ठीक है, और ये क्या होगा, 6 माह तक लागू रह सकता है। ठीक है, क्या होगा, राजकीय आपात 6 माह तक, राजकीय आपात क्या होगा, 6 माह तक लागू रहेगा। ठीक है, क्या होगा, 6 माह तक राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है, लागू रहेगा। दोनों सदनों के अनुमोदन मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात 6 माह तक क्या होगा, लागू रहेगा। तो समझ में आ गया, राष्ट्रपति आपात या राष्ट्रपति शासन क्या होगा, जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है, ठीक है, तब ये लगता है। और इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 355 सीधे कहता है कि बहुमत की सरकार से क्या होगा, शासन होगा, और 365 क्या कहता है कि राज्य जो है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करेगी। ठीक है, लेकिन राज्य अगर 355 या 365 का उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल के कहने पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन क्या होगा, लागू हो जाता है। लागू मतलब कर दिया जाएगा। और अगर ये अगर ये राष्ट्रपति शासन जो मतलब होता है तो पास होगा, बिल पास होगा तभी तो होगा। तो अगर लोकसभा ने अनुमोदन कर दिया कि राज्यसभा में अनुमोदन होने से पहले ही राज्यसभा भंग हो गई, तो क्या होगा कि 30 दिन के भीतर जो नई राज्यसभा आएगी वो क्या करेगी, अनुमोदन करेगी, और राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन 6 महीना तक लागू रह सकता है। तो ये आ गया राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये कब लगा था, ये पहली बार पंजाब में लगा था। कब लगा था, ये प्रथम बार कब लगा था, पहली बार कब लगा था, पंजाब में लगा था। कब लगा था, 1952 में लगा था। ठीक है, पहली बार कब लगा था, पंजाब में लगा था। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1952 में लगा था। ठीक है, 1952 में लगा था। ये क्या हो गया, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। अब हम देखेंगे राजकीय आपात। ठीक है, क्या देखेंगे, राजकीय आपात का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, राजकीय आपात का प्रभाव। प्रभाव देख लेते हैं इसका। प्रभाव राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसका प्रभाव हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो राजकीय का प्रभाव क्या है कि राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, तो राज्य
कि शक्तियां क्या हो जाती हैं, राज की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। जब राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके प्रभाव में क्या है कि राज्य की सभी शक्तियां किसके पास चली जाती है, राज्यपाल के पास चली जाती हैं। ठीक है, किसके पास, राज्यपाल के पास, राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। मुख्यमंत्री क्या होता है, शक्ति विहीन हो जाता है। क्या होता है, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है कि मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, विहीन। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या होता है, शक्ति विहीन हो जाता है। राज्य की शक्तियां राज्यपाल के पास चली जाती हैं और मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाती है। तो मुख्यमंत्री कोई काम का नहीं रहता है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। अरे जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो शक्ति कहां चला गया, राष्ट्रपति के पास, यानी केंद्र के पास। ठीक है, और जब केंद्र के पास सारी शक्तियां चली गई तो मुख्यमंत्री के पास तो कोई पावर बचा ही नहीं, कोई पावर बचा नहीं बचा, तो राज्यपाल के पास चली जाती है शक्तियां और मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है। ठीक है, विहीन हो जाता है। वो कहावत है ना, मतलब मुख्यमंत्री के कोई काम नहीं आता है, कोई भी शक्तियां नहीं है। मतलब सोचो एक बैग, मतलब उसके पास इतना पावर था और एक बैग उससे पावर छीन लिया गया। समझ रहे हैं कि कितने बार मतलब किया जाता है, देश की स्थिति देखने के बावजूद ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, ये सारी की जाती हैं। और तीसरा क्या है कि राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होता है। ठीक है, राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होता है। तीसरा क्या है, राज्य का जो बजट है संसद में लगता है या प्रस्तुत होता है। ठीक है, संसद में प्रस्तुत होता है। और एक बात और, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो हाई कोर्ट होता है उसका कार्य भंग नहीं होता है। ठीक है, और मतलब एक और क्या है, मतलब इसको समझ लीजिए आप, नोट पॉइंट ही समझ लीजिए कि जब कोई राज्य में राजकीय आपात लगता है, ठीक है, या राष्ट्रपति शासन लगता है, तो क्या होता है उसका प्रभाव कि राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के पास चली जाती हैं और मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, मतलब हीरो से जीरो हो जाता है। और राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है। और नोट में क्या है कि जब ये लगता है तो हाई कोर्ट पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाई कोर्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। हाई कोर्ट इससे प्रभावित नहीं होता है। हाई कोर्ट इससे प्रभावित नहीं होता है। ये क्या है, राजकीय आपात का या राष्ट्रपति शासन का यह प्रभाव। ये देख लेते हैं क्या कि राज्य की शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है, मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, राष्ट्रपति के बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है, और हाई कोर्ट क्या होता है, इससे प्रभावित नहीं होता है। उसका कार्य जैसे है वैसे चलते रहता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद देख लेते हैं अब क्या है, राष्ट्रीय आपात देख लिया हम लोगों ने, राजकीय आपात देख लिया। अब देखेंगे हम लोग वित्तीय आपात। ठीक है, क्या है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद में है, क्या 360, अनुच्छेद 360। ठीक है, वित्तीय आपात, इसे यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है इसे यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये क्या है, ये देश में जब वित्तीय स्थिति, क्या देश की जब वित्तीय स्थिति जब खराब हो जाती है, तब क्या मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको लाते हैं। क्या हो जाती है वित्तीय आपात में, जब देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो जाती है तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर इसे कौन लाते हैं, इसे राष्ट्रपति लाते हैं। क्या होता है, संसद के दोनों सदनों से क्या होता है, इसे 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना पड़ता है। क्या है, इसे जब राष्ट्रपति लाते हैं तो संसद से क्या किया जाता है, इसे संसद से जब राष्ट्रपति आते हैं तो 60 दिन के अंदर क्या करता है, संसद के दोनों सदनों से 60 दिन के अंदर क्या है, इसका अनुमोदन करना आवश्यक है। 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना आवश्यक है। और मान लेते हैं राज्यसभा ने कर दिया, ठीक है, और लोकसभा किसी कारणवश भंग हो गई, ठीक है, तो जो नई लोकसभा है वो
30 दिन के अंदर क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। अनुमोदन करेगी। क्या है, वित्तीय आपात की जब देश में वित्तीय स्थिति, जब देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो जाती है तो क्या करता है, वित्तीय आपात क्या है 360 में आता है, ठीक है। जब देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो जाती है तो क्या होता है कि संसद इसे 7 दिन के अंदर में, मतलब संसद के दोनों सदन से 60 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करना आवश्यक है। और मान लेते हैं कि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया और किसी कारणवश लोकसभा भंग हो गई, तो नई लोकसभा की जो बैठक होगी वो क्या करेगी, 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करेगी, ठीक है। 30 दिन के अंदर इसका क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। और ये क्या है, एक बार अनुमोदन मिलने के बाद, वित्तीय बात क्या है कि एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद इसको नहीं हटाती, ये नहीं हटता, ठीक है। क्या होता है कि जब अनुमोदन मिल गया तो संसद जब तक नहीं हटाएगी, संसद जब तक नहीं हटाती ये नहीं हटेगा, ठीक है। वित्तीय स्थिति खराब होने, देख लेते हैं एक बार, वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद संसद क्या होगी, 60 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करना अनिवार्य है। अगर राज्यसभा ने कर दिया और लोकसभा किसी कारण भंग हो गई तो क्या होगा, नई जो लोकसभा की बैठक होगी वो 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करेगी। और ये जब लग जाएगा तो संसद इसको हटाएगी अपनी मर्जी से। जब तक संसद इसको नहीं हटाती ये नहीं हटेगा, ठीक है। ये आपके मरणों उपरांत तक लागू रह सकता है, जब तक संसद इसको नहीं हटाती। लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं, प्रभाव वित्तीय आपात का प्रभाव कौन कौन सा है, ठीक है। वित्तीय आपात का प्रभाव कौन कौन सा है, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर शेष सरकारी वेतन, मतलब शेष सरकारी वेतन क्या कहते हैं, काट लिए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें कि जब इसका प्रभाव क्या है कि राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर शेष जो सरकारी वेतन है वो काट लिए जाते हैं। शेष सरकारी वेतन है क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, ठीक है। इसके प्रभाव में पहला क्या है, प्रभाव में कि राष्ट्रपति का वेतन को छोड़कर से जो सरकारी जो वेतन जिनको मिलते हैं क्या कर जाते हैं, सरकारी वेतन काट लिए जाते हैं राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर। और दूसरा क्या है कि सरकारी खर्च में क्या कर जाती है, कटौती कर दी जाती है। क्या है दूसरा, क्या है इसका प्रभाव कि सरकारी खर्च में क्या कर दिया जाता है, सरकारी खर्च में कटौती कर दी जाती है, ठीक है। पहला प्रभाव क्या है कि राष्ट्रपति को वेतन छोड़कर सारी सरकारी वेतन काट लिए जाते हैं। दूसरा क्या है कि सरकारी खर्च में क्या कर जाती है, कटौती की जाती है। और तीसरा क्या है कि टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, टैक्स को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है प्रभाव में, इसके टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। यह है क्या, वित्तीय आपात। इसको यूएसए से लाया गया है, आर्टिकल कौन सा 360, ठीक है। 60 दिन के अंदर में संसद को क्या करेगी, इसका अनुमोदन करना अनिवार्य है। अगर राज्यसभा ने कर दिया और लोकसभा किसी कारणवश भंग हो गया तो जब नई लोकसभा की बैठक होगी वो 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करेगी। और अगर एक बार ये लग गया तो जब तक संसद नहीं चाहती ये हटेगा नहीं, ठीक है। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। प्रभाव में क्या है कि राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, वित्तीय आपात का प्रभाव क्या है कि राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर से जो सरकारी वेतन उनमें कटौती कर दी जाती है। और दूसरा क्या है कि सरकारी खर्च में भी कटौती कर दी जाती है। और तीसरा क्या है कि टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। ये क्या है, वित्तीय आपात। क्या है, वित्तीय आपात है। अब देख लेते हैं हम राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियां। राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियां, कुछ शक्तियां हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अधिकार शक्तियां,
इसका जो मतलब जो यूज करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी इच्छा से करती हैं। क्या करते हैं, विवेक से करते हैं, अपने विवेक पे संयम रख के इसको करते हैं राष्ट्रपति, अपने इसका उपयोग। राष्ट्रपति के विवेकाधिकार क्या है, सीधे विवेक। अगर विवेक से आदमी विवेक से काम लेता है तो कोई इंपॉर्टेंट काम ही करेगा, है कि नहीं। विवेक से, शांतिपूर्वक, विवेक अपना दिमाग का यूज करते हुए अगर इंसान कोई काम करता है तो कोई इंपॉर्टेंट काम ही होगा। तो राष्ट्रपति का जो विवेक अधिकार शक्ति है वो राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी इच्छा से करता है, ठीक है। राष्ट्रपति इच्छा से, अपनी इच्छा से मतलब राष्ट्रपति अपना इच्छा से इसका उपयोग करता है, ठीक है। क्या करता है, उपयोग। अगर लोकसभा में बहुमत ना मिले, ठीक है, कि कैसे क्यों कब यूज करता है, अगर लोकसभा में बहुमत ना मिले, ठीक है, लोकसभा में बहुमत ना मिले तो जब लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं। अरे यार तू पीएम बन जाओ यार, तू सही बंदा है, तू पीएम बन जाओ। इसका क्या है, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति क्या है कि अगर बहुमत ना मिले, एक तो राष्ट्रपति इसको अपनी इच्छा से करते हैं क्योंकि विवेक का बात आ गया है, विवेक, तो विवेक से इसको मतलब इसका पालन करेंगे राष्ट्रपति, इसका यूज करेंगे विवेक से, सोच बूझ के इसका पालन करेंगे। तो जब बहुमत नहीं मिले, ठीक है, बहुमत नहीं मिले तो अपनी इच्छा से क्या करेंगे, राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को क्या करेंगे, पीएम घोषित कर देते हैं, ठीक है, करते हैं, किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं। तो क्या है इसका कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इसका उपयोग करते हैं, अपनी इच्छा से इसका यूज करते हैं। और क्या है, अगर बहुमत ना मिले, ठीक है, अगर बहुमत नहीं मिले तो किसी भी दल को क्या करेंगे, पीएम घोषित कर देंगे। कोई भी दल का हो पीएम घोषित कर देते हैं राष्ट्रपति इसका यूज करके, ठीक है। इसीलिए जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो अपने ही दल के आदमी को क्या करता है कि राष्ट्रपति बनाता है कि बाद में क्या करे, यूज में आए, वो काम में है, ठीक है। और 30 दिन के भीतर क्या कहते हैं, राष्ट्रपति उसको पीएम तो चुन लेते हैं, घोषित तो कर देते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अपनी बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। क्या करते हैं, 30 दिन के अंदर क्या करते हैं, बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं, बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। क्या है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, राष्ट्रपति इसको अपनी इच्छा से पूरी करते हैं। अगर मतलब बहुमत नहीं मिला, किसी भी दल के नेता को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस दल को पीएम घोषित कर देंगे और उसको 30 दिन के अंदर अपनी बहुमत जो दिए हैं वो उसको सिद्ध करने के लिए बोलेंगे, मतलब वोट बदलवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, जो भी करवाना है करवा लो। क्या करेंगे, अगर ये बहुमत मिल गया तो फिर वो पीएम बन जाता है। अगर बहुमत मिल गया तो क्या होता है, जिसको राष्ट्रपति ने पीएम घोषित किया है तो क्या होगा, पीएम बन जाएगा। लेकिन अगर बहुमत नहीं मिला, ठीक है, तो अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा, दोबारा चुनाव होता है, ठीक है, दोबारा चुनाव होगा। यह है राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति। क्या है कि राष्ट्रपति इसको अपनी इच्छा से यूज करते हैं, विवेकाधिकार है मतलब अपने विवेक से यूज करेंगे, सोच समझ से यूज करेंगे, धैर्य से यूज करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से यूज करते हैं। अगर किसी भी दल में अगर कोई नेता है, मतलब उस पोस्ट के लड़ रहा है, तो अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसको पीएम, किसी भी दल के अगर नहीं मिल रहा है तो किसी भी दल के नेता को क्या करेंगे, किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देंगे और उसको 30 दिन के अंदर अपनी बहुमत को सिद्ध करने के लिए बोलेंगे। अगर जो उसने बहुमत सिद्ध कर दिया तो फिर वो पीएम बन जाता है। लेकिन अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर क्या होता है, दोबारा चुनाव होता है। क्या होता है, दोबारा चुनाव होता है। क्या होता है, दोबारा चुनाव होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं, एक राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देख लेते हैं, ठीक है, वीटो शक्ति के बारे में देख लेते हैं। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, विधेयक रोकने की जो शक्ति होती है इसी को वीटो शक्ति कहते हैं। और कुछ मतलब खास नहीं इसमें, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये। जो विधेयक, मान लो कोई विधेयक, मान लो किसान बिल पास हुआ, ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहते तो उसको रोक सकते थे। मतलब वो किसान बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने रोक दिया तो क्या बोलेंगे उसको, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, ठीक है। किसान बिल पारित हुआ, राष्ट्रपति ने रोक दिया तो उसको क्या बोलेंगे, वीटो शक्ति। मान लीजिए 365 हटने का बिल पारित हुआ और उसको राष्ट्रपति ने रोक दिया तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। ऐसे राष्ट्रपति रोकते नहीं हैं,
बताया था ना मैंने कि राष्ट्रपति किसके जैसा होता है, हस्बैंड के जैसा होता है। प्रधानमंत्री किसके जैसा होता है, वाइफ के जैसा होता है। और वाइफ के सामने कभी हस्बैंड का चलता है, नहीं चलता है। वही बात है, ठीक है, कि राष्ट्रपति अगर किसी विधायक को रोक रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति विधायक को रोक रहे हैं, किसी भी विधायक को रोक रहे हैं, ठीक है, किसी भी विधायक को रोक रहे हैं तो उसको राष्ट्रपति का वीटो शक्ति बोलते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला देख लेते हैं कौन सा है। राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, अत्यंतकारी वीटो। पहला वीटो कौन सा है, अत्यंतकारी वीटो। पहला कौन सा है वीटो, क्या है, किसी विधेयक को रोकने की शक्ति को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति कहते हैं। और कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक है अत्यंतकारी वीटो, ठीक है। पहला वीटो कौन सा है, अत्यंतकारी वीटो है पहला वीटो। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूरी तरीके से रद्द कर सकते हैं। विधेयक आया, अरे जा साइन ना करेंगे, जा हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। अत्यंतकारी वीटो में क्या है कि किसी भी विधेयक को क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं राष्ट्रपति। अत्यंतकारी वीटो क्या है कि राष्ट्रपति कोई विधेयक आ रहा है, राष्ट्रपति का मूड नहीं है कि नहीं आज हमको मूड नहीं है इस बिल को पास करने का, चलते हैं चाय पानी पीते हैं, उधर जाना है, घूमने भी जाना है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द कर सकते हैं। लेकिन अब यह वीटो है ही नहीं, इसे समाप्त कर दिया गया है। क्या है, इस वीटो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब ये नहीं है, पहले था। समझ रहे हैं राष्ट्रपति के पास कितना पावर आ गया। कोई विधेयक है, बेचारा हस्बैंड के पास, पति के पास एक छोटा मोटा पावर आ भी रहा था, तो उसे भी क्या किया, उसके वाइफ ने, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ने मिलकर क्या किया, मतलब उसकी वाइफ ने इसको भी हटा दिया। तो अत्यंतकारी वीटो क्या कहता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। लेकिन अब ये है नहीं, अब ये समाप्त, मतलब ये अब ये है नहीं, अत्यंतकारी वीटो, उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वीटो क्या है, पहला तो अत्यंतकारी हो गया, दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो। दूसरा क्या है, निलंबनकारी। दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो। पहला तो समाप्त कर दिया गया, कुछ तो पावर मिलेगा ना भाई। राष्ट्रपति जब पूर्ण विचार के लिए विधेयक को भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, निलंबनकारी। राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी भी विधेयक को, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक क्या करते हैं, पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है। ये अभी भी है, पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति। तो पहला वीटो कौन सा है, अत्यंतकारी वीटो, किसी विधेयक को राष्ट्रपति रद्द कर सकते थे लेकिन अभी है नहीं, समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो, विधेयक को पूर्ण विचार के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति भेजेंगे तो क्या कहेंगे, निलंबनकारी वीटो। तीसरा क्या है, पॉकेट वीटो या फिर जेब वीटो भी बोल सकते हैं उसको। तीसरा कौन सा है, पॉकेट वीटो या फिर इसको जेब वीटो भी बोल सकते हैं। पॉकेट वीटो या फिर जेब वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो या जेब वीटो। इसमें क्या है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, और ना ही उसे पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, पॉकेट वीटो क्या है कि राष्ट्रपति ना तो हस्ताक्षर करते हैं और ना ही पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं, ठीक है। ना तो हस्ताक्षर करते हैं, ना ही पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं। कौन, राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो किसको बोलते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, क्योंकि विधेयक तो राष्ट्रपति के साइन करते हैं तभी तो वो पास होता है। तो अगर उनके पास आया तो ना ही वो हस्ताक्षर करेंगे उसको, ना ही वो पूर्ण विचार के लिए भेजेंगे, अपने पॉकेट में दाब के घूमे, अपने पॉकेट में दाब लिए, पिछले पॉकेट अगले पॉकेट जहां दाबना है दाब लिए और घूम रहे हैं, ठीक है। ना तो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, ना उसको पूर्ण विचार के लिए भेजते हैं, तो क्या कहता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है। अपने पास ही उसको रख लेते हैं, क्या कहा जाता है इसको,
पॉकेट वीटो इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो इसको कहा जाता है। एक ही बार ऐसा हुआ था, डाक संशोधन विधेयक 1986 में ऐसा हुआ था। ठीक है, डाक संशोधन विधेयक 1986 में ज्ञान जैन सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैन सिंह ने किया था, शायद राजीव गांधी के टाइम पे किया था। ठीक है, ठीक है, डाक विधेयक जो था हमारा, डाक विधेयक मतलब डाक संशोधन विधेयक जो था, ठीक है, 1986, हाँ 1986 में क्या किया था, किसने किया था इसका यूज? ज्ञानी जैन सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, क्या किया था? पॉकेट वीटो का उपयोग किया था ज्ञानी जैन सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर 1986। तो ये है क्या है हमारा राष्ट्रपति का क्या मतलब पॉकेट वीटो, वीटो शक्ति है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार समझ रहे हैं या विशेषाधिकार समझ रहे हैं। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको अपनी इच्छा से यूज करते हैं। किसी भी दल क्या करेंगे, अगर बहुमत नहीं मिला तो किसी भी दल के नेता को क्या करेंगे, पीएम घोषित कर देंगे और 30 दिन के भीतर उसको अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलेंगे। अगर जो उसने बहुमत सिद्ध कर दिया तो फिर पीएम बन जाएगा, नहीं किया तो दोबारा चुनाव होगा। ठीक है, फिर आता है वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। कोई विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक रोकना, ठीक है, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति कहलाता है। कोई विधेयक आया राष्ट्रपति ने रोक लिया तो वीटो शक्ति कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, अतंत्रकारी वीटो। इसमें क्या है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति रद्द कर सकते थे, पास में चला गया क्योंकि ये अब है ही नहीं, इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी भी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए भेजेंगे तो क्या करेंगे उसको, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा क्या है, पॉकेट वीटो। क्या करेंगे इसका राष्ट्रपति, ना तो इस पे हस्ताक्षर करेंगे ना तो सिग्नेचर करेंगे और ना ही इसको पूर्ण विचार के लिए भेजेंगे, अपने पास ही रखेंगे। तो क्या कहेंगे, इसको पॉकेट वीटो कहेंगे। इसको एक ही बार यूज हुआ है। ठीक है, इसने किया है 1986 में ज्ञानी जैन सिंह ने किया था डाक संशोधन 1986। जो डाक संशोधन था विधेयक 1986 में ज्ञानी जैन सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था। ठीक है, और एक है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्ति। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा लग सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा लग सकता है लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं लग सकता है। जब तक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में है, मतलब अपने कार्य पर है, तब तक राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं लग सकता, क्योंकि राष्ट्रपति तो सेना का क्या होता है, मालिक होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर नहीं लग सकता है फौजदारी मुकदमा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया तब राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा लग सकता है। तो समझ में आ गया। और एक तो मैंने पहले ही समझा दिया कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर क्या होता है, महाभियोग। इसको भी यूएसए से लिया गया था, अब तक ये नहीं लगा है महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर। क्या है, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, जिस सदन से प्रारंभ होगा उस सदन का 1/6 सदस्य, मतलब लोकसभा चाहे राज्यसभा, जिससे प्रारंभ होगा उसका 1/6 सदस्य क्या करेगी, अनुमोदन करेगी और उसके बाद 2/3 बहुमत पर यह पारित होता है। ठीक है, जब एक सदन पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व क्या करेगा, इसे पूर्व सूचना किसको दिया जाता है, 14 दिन पूर्व सूचना किसको दिया जाता है, 14 दिन पहले ही सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। यह है राष्ट्रपति का महाभियोग। मतलब अगर राष्ट्रपति को आपको हटाना है, उसको उड़ाना है, उसको निकालना है, घर से बेघर करना है, हटाना है, कुछ भी करना है, तो वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। मतलब निकाल दो, भगा दो, मतलब भगा दो। ठीक है, भगा दो। तो क्या है, इसे यूएसए से लाया गया है, अब तक ये नहीं लगा है। किसी भी सदन से ये पारित हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और जिस सदन से प्रारंभ होगा उस सदन का 1/6 भाग, यानी जब लोकसभा से अगर प्रारंभ हुआ तो लोकसभा का 106 भाग, अगर राज्यसभा से प्रारंभ हुआ तो राज्यसभा का 106 भाग। और ये पारित कब होता है, 2/3 बहुमत से ये पारित होता है। लेकिन जब एक सदन से पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन में जाने से पहले, दूसरे सदन में जाने से पहले कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। ये हो गया महाभियोग। ठीक है, विशेषाधिकार पे हमने देख लिया। अब देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। राष्ट्रीय आपात पढ़ा, राजकीय आपात देखा राष्ट्रपति का, और वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात देखा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात कौन सा अनुच्छेद, 352। ठीक है, कौन सा, राष्ट्रीय आपात। राजकीय आपात क्या है, तो 356। राजकीय आपात क्या है, 356। और वित्तीय आपात कौन सा अनुच्छेद, 360।
वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद। राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद? 352, राजकीय आपात 356 और वित्तीय आपात 360। ठीक है, वित्तीय आपात 360। ठीक है, संसद क्या करेगी? 30 दिन के अंदर इसका क्या करेगी? अनुमोदन करेगी। क्या करेगी संसद? इसको भी 30 दिन, इसको राष्ट्रीय आपात क्या करेगी? 30 दिन के भीतर क्या करेगी? अनुमोदन करेगी। और अगर क्या होगा? अगर मान लीजिए भंग हो गया, ठीक है, राज्यसभा क्या करेगी? 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करके। मान लीजिए लोकसभा भंग हो गया तो नई लोकसभा कितने दिन के अंदर इसको करेगी अनुमोदन? 30 दिन के अंदर। ठीक है, राजकीय आपात क्या है? संसद कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर करेगी अनुमोदन। अगर राज्यसभा करेगी अनुमोदन। अगर किसी कारणवश लोकसभा भंग हो गया तो नई लोकसभा कितने दिन में करेगी? 30 दिन में करेगी। ठीक है, वित्तीय आपात क्या है? इसका भी संसद क्या करेगी अनुमोदन? 60 दिन के अंदर करेगी। अगर लोकसभा भंग हो गई तो नई लोकसभा कितने दिन के अंदर करेगी? 30 दिन के अंदर करेगी। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रपति की शक्तियां हमने देख ली, राजकीय आपात देख ली, राष्ट्रीय आपात देख ली, वीटो पावर देख लिया, विशेषाधिकार देख लिया, उसका प्रभाव देख लिया, राष्ट्रपति में महाभियोग देख लिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज क्लास में देख लिया। अगले बार जो क्लास करेंगे उसमें हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी 61 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद 62, 63, 64 ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग राष्ट्रपति का पावर, शक्ति, उसको निकालने का, भगाने का सारा जो खेल था हम लोग ने देख लिया, सारा खेल समझ लिया, कैसे कैसे क्या क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे पीएम को चुनाव कर लेते हैं और बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। लास्ट में बस एक ही चीज, राष्ट्रपति किसके जैसा होता है? हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या होता है? हस्बैंड, हंसना बंद। ठीक है, हंसना बंद। और प्रधानमंत्री किसके जैसा? वाइफ के जैसा। और वाइफ के मतलब वाइफ के रहते हुए कभी हस्बैंड चलता है? नहीं चलता है घर में। ठीक है, तो राष्ट्रपति हस्बैंड के जैसा, प्रधानमंत्री वाइफ के जैसा। और लास्ट में बस एक शायरी, ठीक है, एक शायरी बोलूँगा मैं कि लास्ट में बस एक शायरी, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा क्या, ठीक ही है। ठीक है, अपनी मुश्किलों से डरा मत कर मेरे दोस्त, अपनी मुश्किलों से डरा मत कर मेरे दोस्त, एक दिन तू भी कामयाब हो जाएगा। अपनी मुश्किलों से डरा मत कर मेरे दोस्त, एक दिन तू भी कामयाब हो जाएगा। और कभी अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां बताकर देख उन्हें जो तुझे अपना कहते हैं, हर चेहरा बेनकाब हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली बार। जय हिंद।